ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज 1 तारीख है ना, 1 दिसंबर। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसे ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। ये रूहानी ड्रिल है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कई प्रकार की ड्रिल बताई है। बस आत्मा समझ, मुझे परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ, मन मेरे में लगाओ। तो ये ड्रिल है आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की। जब भी समय मिले तो यह अभ्यास करना, अर्थात ड्रिल करना है। तो यह रूहानी ड्रिल है। एक रूह सर्वशक्तिवान रूह से जुड़ जाए। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते, लेकिन बच्चों को कौन सी बात में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो।
अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। थोड़े में खुश नहीं होना है, लेकिन बाबा के पास तो बहुत बेहद का वर्षा है, भरपूर वर्षा है। तो बाबा कहते पूरा पूरा वर्षा लेना है, पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं। तो इस बात में बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना है। थोड़ा मिल गए संतुष्ट हो गए ये नहीं, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पश्चाताप करते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं है, कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। इसमें ढीलापन नहीं चल सकता पढ़ाई में, क्योंकि अनेक जन्मों के लिए सुखी बनना है, अनेक जन्मों के लिए औरों को भी सुखी बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें स्ट्रिक्ट चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं किया तो क्या हुआ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ये नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। क्या करा रहे बाबा, ड्रिल सिखा रहे हैं या पढ़ा भी रहे हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मन मना भव। मन मन ही मन मुझे याद करो, मेरे से तार जुड़ी रहे। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, जैसे अटेंशन प्लीज कहते तो सबका ध्यान जैसे सुनाने वाले की ओर चला जाता है, जो लक्ष्य है उसकी ओर चला जाता है, जो टॉपिक उनके सामने रखा है, जो सब्जेक्ट रखा है, और जिस ऑपरेशन पर उनको काम करना है उधर चला जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अटेंशन प्लीज, कि हम मन मनाभव की स्थिति में कितना रहते हैं। बार बार कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए तो भी बार बार अपने को याद दिलाओ। ये मंत्र है जैसे अटेंशन प्लीज, बस फिर सब बातें समेट कर आप ही मन शांत हो जाएगा। तो इसलिए अटेंशन प्लीज। बाप कहते मन मना भव, यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, अपने ऊपर जैसे कृपा करते हैं, रहम करते हैं। कौन सी रहम, तो मन मना भव की। बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। है तो छोटे छोटे अक्षर, लेकिन स्थिति कितनी ऊंची बन जाती है। अशरीरी भव, मन मना भव। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, सिखाने वाला है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायब टीचर, तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है, देह से न्यारा होना, आत्म स्थिति में टिकना। बाबा कहते हैं यही मूल शक्ति और यही अर्थ है कि देही अभिमानी बन जाओ। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, खुद किससे सीखा नहीं है। बाबा किसी से पढ़ते नहीं, किसी से सीखते नहीं है, लेकिन स्वयं ही उस आत्म स्वरूप में है, स्वयं ही अपनी सर्व शक्तियों के स्वरूप में बाबा सदा स्थित है, स्थायी शक्ति है।
इसलिए बच्चों को भी कहते अपनी स्थायी स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि देहभान की स्थिति में आ गए हैं। तो इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि बस मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बन जाओ। बाकी बाबा किसी से सीखे नहीं, और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहा स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। बाबा ने कही स्कूल में पढ़ाई नहीं की, यह सिर्फ सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। कहते हैं मैं रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ, वो जिस्मानी ड्रिल सिखलाते। उनको ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। शरीर को तो जैसे पूर्ण रीति से भूलना है, इस रूहानी ड्रिल में। बाप कहते मेरा कोई शरीर नहीं है। बाप कहते मेरा शरीर नहीं, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाबा वैसे बाबा बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते मैंने किसी से यह पढ़ाई पढ़ी नहीं, किसी से मैंने सीखा नहीं। मेरा पार्ट ही है संसार को सिखाना, संसार को आत्म स्थिति में टिकाना। सिखाने वाला बहुत ऊंचा है। बाबा के अंदर सिखाने का पार्ट भरा हुआ है। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है। तमो से सतो बनना बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बैठे बैठे पुरुषार्थ करे तो भी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। जाना है, वही मूल घर है। बाकी कोई धर्म पिता इस प्रकार की बातें नहीं सुना सकते, और ना ही कोई शास्त्रों में यह पूर्ण रीति से स्पष्ट है। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापिस जाना है। यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बन गए। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं। आत्मा महसूस करती है कि हमने बहुत सुख देखे, तभी तो सुख की इच्छा रख करके मंदिर में जाकर के भी देवताओं के सामने, शिव बाबा के सामने जाकर के कहते सुख दो। आप तो सुख देने वाले हो, दुख हरने वाले हो। फिर हरि के नाम से भी याद करते, शिव के नाम से भी याद करते हैं, कहते दुख हरने वाले हो ना। कैसे राजाई की वो याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाबा ने क्लियर करा दिया कि हम इतने सुखी थे जो सभी माथा झुकाते थे, इतने हमारे यादगार बने हैं। इसलिए बाबा नशा चढ़ाते कि बहुत सुख की दुनिया में थे। वहाँ की एक एक वस्तु से, एक एक साधनों से सुख मिलता था। आज तो साधनों की भी गारंटी नहीं, मनुष्य की भी गारंटी नहीं, और स्वयं की स्वयं से भी गारंटी नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने कर्म किए हैं जो आत्मा पर बोझ बने हुए हैं, और कब वो सामने आ जाए ये स्वयं को भी खबर नहीं है। इसलिए बाबा कहते कई बार मनुष्य को स्वयं पर भी क्रोध आता है, कहते मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसे है। जब भी सुख की बात सोचते, लेकिन नई दुख की बात खड़ी हो जाती। इसलिए बाबा कहते
बच्चों को स्मृति है कि हमने बहुत सुख देखे थे, इसलिए आप ही बाबा की ओर आकर्षित होते और बाबा उन्हें भरपूर करते हैं। बाबा कहते आत्मा को स्मृति है कि हमने कैसे राजाई की, वो याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जिसमें सुगंध भी होती है ना, जिसमें बहुत सुंदर रंग भी होता है, तो ऐसे बाबा कहते वहां का रंग रूप आत्मा की धारणा बहुत ऊंची होंगी, इसलिए वहां एक एक आत्मा फूल के समान होंगी, भरपूर होंगी, सुख देने वाली होंगी। तो इसलिए बाबा कहते वो फूलों का बगीचा है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें, अगर संशय है तो विनश्यन्ति। बाबा कहते इसमें संशय की बात नहीं, आत्मा के संस्कार है, आत्मा ज्ञान को स्वीकार करती है, धारण करती है। बाकी ये प्रश्न नहीं उठ सकता है कि ऐसे कैसे नई दुनिया हो सकती है, नहीं। अगर संशय आया तो बाबा कहते विनश्यन्ति, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएंगी। अगर संशय आया तो बाबा कहते जैसे पढ़ाई बंद हो जाएंगी, स्कूल में से बुद्धि योग हटा दिया, अपने वर्षे से और बाप से बुद्धि योग हटाना, अर्थात अपनी पढ़ाई बंद करना, वर्षा बंद करना। पद भी विनश्यन्ति हो जाएगा, पद भी नहीं पा सकेंगे, बहुत घाटा पड़ जाता है, क्योंकि बाप से बेमुख हो जाते। अगर स्कूल से पैर निकाला तो घाटा पड़ जाएगा, बाप से बेमुख हो जाते, प्रजा में भी कम पद पा लेते। तो मूल बात है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनने की। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं कि कैसे सतो प्रधान बने, कैसे मन और बुद्धि से परम धाम घर में जावे, कैसे अपने को आत्मा समझ परमात्मा से बुद्धि योग लगा कर रखे। तो अशरीरी भव, मन मना भव, बाबा यह महामंत्र देते हैं। बाबा कहते हैं यही ड्रिल बाबा आकर सिखाते हैं, इससे ही देवता बनना है, इससे ही सुखी बनना है, और इसी से ही इस संगम युग में भी दुख के किनारे पर रहते भी सुख का अनुभव इस ड्रिल के आधार से कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ही आकर बाप से ड्रिल सीखते हैं। बाकी बाबा कहते अज्ञानी आत्माएं हैं, उन्हें तो फिर कोर्स उठाना पड़े, कोर्स सीखना पड़े, बाप को पहचानना पड़े, तब वो भी ड्रिल सीखना शुरू कर दे। लेकिन खास ब्राह्मण बच्चों को बाबा ड्रिल सिखाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान सुनकर अपने जीवन को ईश्वरीय मार्ग पर चलाने के लिए खुद ही आगे हुए हैं, तो उन्हों को बाबा सिखाने के लिए तैयार हो जाते। बाकी बाप को सभी पहचान नहीं सकते, अंदर में खुशी भी होती है ना, क्योंकि ड्रिल सीख रहे हैं। यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना, कि क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानोवाच है, भला उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने यह ड्रिल सिखलाई नहीं है, यह तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं है, और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है। बाबा कहते मैं कोई ड्रिल नहीं सीखता हूँ, लेकिन औरों को सिखाता हूँ। बाकी कृष्ण किसी को ड्रिल सिखा नहीं सकते, लेकिन उनकी आत्मा इस समय ये ड्रिल सीख करके कृष्ण जैसे बनती है। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप, तुमको सिखलाते हैं
तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। ये ड्रिल है। बाबा बार बार सीढ़ी का चित्र याद दिला रहे हैं, जिसमें पांचों स्वरूप बहुत ऊंचे हैं, और यही सच्ची ड्रिल है, यही वास्तविक यात्रा है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। बाबा कहते 84 जन्म ले पतित बने ना, फिर अब पावन बनना है। तो पावन बनने के लिए रूहानी बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो। बाबा कहते अपनी साक्ष्य खुद देखना है कि भक्ति में हमने क्या किया था। मंदिरों में जाकर कहा, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, हमें दुख से छुड़ाओ, हमें मुक्त करो और मुक्ति दो। तो अभी बाबा कहते अपने मंदिरों में जाकर देखो, या शिव बाबा के मंदिरों में जाकर के देखो। तो जो पुकार रहे सभी आत्माएं, तो स्वयं का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाएगा कि हम भी ऐसे पुकारते थे, हम भी ऐसे याद करते थे। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर ये सब देख सकते हो। तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते राज ऋषियों को कोई बंधन नहीं है। कोई भी धर्म में, कोई भी मंदिर में, कहीं पर भी इस सीन को देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्त आत्माएं भगवान को याद करती हैं, पावन बनने के लिए, सुख पाने के लिए। तो ये एक सेवा की विधि बाबा बता रहे हैं कि वहां जाकर जो पुकार रही है, तो उन्हों को भी फिर वास्तविक अर्थ समझाए। तुमको कोई बंधन नहीं, तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं और सभी धर्मों से परे, सभी जात पात से परे करा रहे। बाबा कहते राज ऋषि अर्थात सर्वश्रेष्ठ उच्च स्वधर्म में टिकने वाले। न ही उन्हें धर्मों का बंधन है, न ही उन्हें जात पात का बंधन है। बाकी सर्व सभी को मानने वाले, सभी को स्वीकार कराने वाले हैं, और स्वीकार करते भी औरों को भी कराते हैं। ये धर्म तो यहाँ के हैं, लेकिन मुख्य धर्म क्या है? तो शांति आत्मा का धर्म है, पवित्रता आत्मा का धर्म है। देह के धर्मों को, देह के बंधनों को छोड़ना है कि हम यहाँ नहीं जा सकते। न ही लोक लाज का कोई बंधन है, क्योंकि कई बार लोक लाज का बंधन होता है कि हम फलाने धर्म में जाएंगे, उनके मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा। बाबा कहते कोई बंधन नहीं। कहीं भी जाकर ये सीन देख सकते हैं कि भक्त आत्माएं कैसे पूजा करती है, जिससे स्वयं का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। तुमको कोई बंधन नहीं, तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजुरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। बाबा कहते फिर टीचर थोड़ी अपने बच्चे से फीस लेंगे। नहीं, यह भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। बच्चे अगर कुछ सफल भी करते हैं तो भी बाबा कहते यह नशा ना आ जावे कि हम बाबा को देते हैं। यह फीस नहीं है। जो भी सफल करते वो तो भविष्य के लिए है। बाकी बाबा कहते यह फीस नहीं है। तुम देते कुछ भी नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत बनकर लेना है। ये बहुत बढ़ करके मिलेगा। जो भी सफल किया, ये कई गुना पदम गुना होकर मिलना है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अलग काल क्षण भंगुर सुख मिलता, भला मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है।
और हमको मिलेगा चढ़ती कला में, चढ़ने वाले जन्म में, सबसे नंबर 1 जन्म में। तो इतना वन वन से राज्य मिलना है। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे मन में आएगा कि हमने इतना सफल किया, हमने इतना दिया। नहीं, भला मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में उन्हों को मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह चढ़ती कला में जाने के लिए करते हो। कर्म का फल, कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कोई कर्म का फल मिलता है। कहते हैं ना पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, दान पुण्य, यही जन्म में हम इतने धनवान हैं, सुखी हैं। तो बाबा कहते इस संगम युग में जो भी कुछ करते हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास स्वाहा करते हैं, तो ये भी स्वयं के लिए करते हैं, लेकिन वो भी अगले जन्म के लिए। लेकिन सतयुग में यह स्मृति नहीं होंगी कि हमने कोई पिछले जन्म में कोई कर्म किया है या उस जन्म का हम फल भोग रहे हैं, यह स्मृति नहीं होगी। यहाँ तो कलयुग में तो स्मृति होती है कि पिछले जन्म का पुण्य मनुष्य करता तो उसको अगले जन्म में मिलता। आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्म का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है इनडायरेक्ट मिलने की। यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने कितने छोटे छोटे बोर्डिंग्स बनाई बच्चों के लिए, कितने उसमें से कई रत्न निकले। बाबा के दादियों के दीदियों के अनुभव सुनते हैं ना कि हम फलाने बोर्डिंग में आए थे, ऐसे बाबा कहते। फिर बच्चों के लिए बाबा कई बच्चों की बुद्धि घुमा कर उनसे सेवा भी कराते हैं। अगर कई आत्माओं को सफल करना होता है तो वो भी नए नए सेंटर खोलते। तो बाबा कहते हैं तो बाबा ही कराते हैं ना, कि अगर बच्चे नया सेंटर खोलते हैं। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनवाते हैं कि छोटे से छोटा एरिया हो, बड़े से बड़ा शहर हो, बाबा बच्चों के लिए स्कूल बनाते ताकि बच्चे उसमें जाकर के वर्षा ले सके। वह गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। यह एक ही स्कूल है जिसमें दुखों से दूर होने की युक्ति सिखाई जाती है। तो ऐसा स्कूल बाबा बना रहे जिसमें देवी देवता बनकर बाहर निकलेंगे, जिसमें दुखों से मुक्त होकर बाहर आएंगे, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति का सर्व प्रकार का अनुभव करेंगे। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते। वहाँ है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। बाबा कहते यहाँ के स्कूल, यहाँ के राजा रानी वजीर सब कलयुगी हैं, लेकिन वहाँ नई दुनिया में भी राजा रानी होंगे, वहाँ वजीर नहीं होंगे। यह तो पुरानी दुनिया के और वह है नई दुनिया के। नई दुनिया में बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाए महाराजाए होकर गए हैं। वह कितनी खुशियां मनाते, परंतु बाप कहते उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वह रावण राज्य ही नहीं है।
इसलिए सुख ही सुख है। बाबा कहते वहां भी आत्मा पार्ट प्ले करती है, वहां भी रोल प्ले करती है, लेकिन नीचे उतरती है, लेकिन दुख नहीं है। बहुत धीरे धीरे आत्मा नीचे आती है, परंतु वह रावण का राज्य नहीं, इसलिए दुख नहीं होता है। नीचे आते हुए भी, कला कम होते हुए भी दुख नहीं है वहां, क्योंकि रावण राज्य नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। कामचिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू हो जाते हैं। अभी तो है अति दुख। अभी तो अति दुख है, वह फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? बाबा कहते ये प्रश्न अज्ञानियों से जाकर पूछे, क्या रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वह जो जानते होंगे। बाबा कहते रचता कौन, रचना कौन है, यह भी बच्चों को स्पष्ट हो गया है। तो जो जानते होंगे वही ऐसा प्रश्न भी कर सकते औरों से। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते? तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। अब बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। इनके बाद बाबा सुना रहे, तो ये ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा बाप है, ये भी विश्व का मालिक था। महाराज कुमार श्री कृष्ण के रूप में इनका रोल वहां चलता था। बाकी बाबा कहते हैं लेकिन लास्ट जन्म में 60 वर्ष की आयु हो गई, तो भी उन्हें यह पता नहीं था कि मैं विश्व का मालिक हूँ, या मैं इतना ऊंच हूँ, मेरा इतना ऊंचा पार्ट था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक यह ज्ञान उन्हें नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। भला निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। बाबा ने धीरे धीरे आत्माओं को बताया और ब्रह्मा बाप को भी बताया कि कैसे आप विश्व के मालिक थे। कई प्रकार के साक्षात्कार उन्हें कराए, उन्हों की बुद्धि योग जो है कलयुग से निकाल करके अपने साथ जुड़वाया। पहले निश्चय कराया, फिर पुरुषार्थ कराया, फिर ब्रह्मा बनाया। तो बाबा कहते धीरे धीरे ये सब चेंज होता गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा बनाया, दैवी संस्कार उन्होंने अपने जीवन में लाए। तो आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते बाबा कि कैसे मालिक बन सकते। भला निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे ना। बाबा नाम नहीं लेते हैं, कई गिरते कई चढ़ते हैं, तो बाबा गिरने वालों का नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो वो ना उम्मीद हो जाए। समाचार तो आते हैं ना बाबा के पास, संग बुरा लगा, नई नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया। कहते हैं हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते हैं। कोई नए नए जोड़े को देखा
तो ऐसे कुमार कुमारियां, ऐसे जो भाई बहने विकार में गिर जाते, उन्हें की बुद्धि भी भटक जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो उनकी बुद्धि चलायमान हो जाती। कहते हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है। मधुबन में भी बाबा से मिलकर गया है। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ लिया है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं, क्योंकि इतना उच्च पद लेने वाले हैं, तो परीक्षाएं तो होंगी ही, माया तो आएंगी ही। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है। माया मुंह में डाल हप कर लेती है। कई बार बाबा कहते हैं ना, माया अजगर है। तो ऐसे अच्छे अच्छे जो फूल बच्चे हैं, नए नए पत्ते हैं, नरम है, तो माया क्या कर लेती उन्हें, अपने माया रूपी अजगर अपने मुख में डाल लेती, खत्म कर देती। उन्हें खड़ा नहीं होने देती, ठहरने नहीं देती कि वह अपनी तकदीर बना सके। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। हाँ, ग्राह अर्थात मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेती है माया। माया रूपी ग्राह अर्थात मगरमच्छ हप कर लेती। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई, यह मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो। बाबा आशीर्वाद करते लिखते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, माया से सदा जागरूक रहो, सावधान रहो और बाबा के दिल में जीते रहो। बाबा के दिल में जिएंगे और उन्हीं की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंचे बन सकेंगे, स्वर्ग के हकदार बन सकेंगे। कहा माया का वार जोर से न लग जाए, सावधानी देते बाबा। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना, कि जिसमें कई लोगों ने धोखा खाया हुआ है, जिसके कारण अपनी राजाई गवा दी, माया के कारण या अपवित्रता के कारण। अभी अभी की यह बातें बाद में गाई जाएंगी शास्त्रों के रूप में, जो संगम युग में बाबा मुरली में अभी सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। तो बाबा कहते यही बातें शास्त्रों में गायन के रूप में सुनाई जाएंगी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसे न हो कहा माया रूपी ग्राह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। माया के भी बहु रूप हैं। बाबा कहते वो कई प्रकार से पकड़ने की कोशिश करेंगी, हप करने की कोशिश करेंगी। मूल बात है, मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया तो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। यही जो विकार है, काम विकार, इस पर विजयी बनने से ही बाबा कहते हैं कि इतने ऊंच देवी देवता बन रहे हो, पावन बन रहे हो। इसलिए बाबा सावधानी देते कि काम महाशत्रु है, इससे अपनी संभाल करनी है। मूंझने की बात नहीं है इसमें, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं, या इस विकार से भी बच जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। बाप को याद करना, आत्म स्थिति में टिकना, जिससे देह भान ही खत्म हो जाए, तो यह है योग का बल। बाबा से जो मिलता है वो कौन सी शक्ति है, यही तो बल है ना, शांति, शक्ति, पवित्रता। तो ये बल है। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि इसी के अंदर पवित्रता की धारणा है।
यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है जिससे आत्मा ऊंचते उच्च सतो प्रधान बन सकती है, कृष्ण जैसे पद को प्राप्त कर सकती है। इसलिए यह योग बल, यह प्राचीन राजयोग मशहूर है। प्राचीन क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत ऊंचे से उच्च पढ़ाने वाला है और बहुत लंबे समय तक इस उच्च पढ़ाई से हम लंबे समय तक पार्ट बजा सकते, लंबे समय तक सुख भोग सकते हैं। और बहुत पुराना और प्राचीन इसलिए है क्योंकि पढ़ाने वाला बहुत ऊंचा है। पुराने से पुराना पिता जिनसे हमारा पुराने से पुराना पहले वाला संबंध है, तो वह संबंध आत्मा को याद आता है। आत्मा के पुराने संस्कार जो नए से नए दैवी संस्कार है, जिसको पुराने संस्कार कहते हैं, आदि संस्कार कहते हैं, वह संस्कार आत्मा में आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यह पैराडाइज था। बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यह धरती क्या थी, ये भारत भूमि क्या थी? तो स्वर्ग थी, पैराडाइज थी। तो जरूर और धर्म नहीं होगा, क्योंकि देवताई दुनिया में धर्मों की बात नहीं है और ना ही धर्मों को लेकर वहां लड़ा जाता, क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वहां कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बातें हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। इसलिए यह प्राचीन राजयोग है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। प्राचीन राजयोग सीखकर क्या बनते हैं? तो राज ऋषि अर्थात स्वयं पर राज्य करने वाले, पंच इंद्रियों पर और 5 विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन पर भी राज्य करने वाले राज ऋषि। और पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा पिता जो आत्मिक पिता है, जन्म जन्मांतर का पिता है, उस पिता से पढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम राज ऋषि हो। पहले राज ऋषि नहीं थे, पहले तो उस माता पिता को माता पिता मानते थे, लेकिन उस माता पिता का भी माता पिता जो है वो परमात्मा शिव है। इसलिए बाबा कहते मैं वही पहले वाला राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे फिर से राज ऋषि राज्य करने वाले स्वयं पर, और फिर कल भी राज्य करेंगे आने वाली नई दुनिया में। बाबा आया है, तब से बाबा के पास ही रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हो। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। हर एक आत्मा का ये पार्ट, एक एक का पार्ट खुलता जा रहा है। रोज नित नई आत्मा बाबा के पास जैसे नया जन्म ले रही है, क्योंकि उनका कलयुगी रोल, कलयुगी पार्ट बुद्धि से आत्मा से खत्म हो और नया पार्ट शुरू हो रहा है। बाबा के पास आना और ज्ञान लेना, देवता बनना, बाबा कहते जैसे नया पार्ट शुरू हुआ, जैसे भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू हो गया, जैसे नया जन्म हो गया। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने भी है। पढ़ाने वाला टीचर कितना ऊंचा है। बाबा कहते लक्ष्य भी सामने है। यह है ऊंचे से उच्च पढ़ाई, जैसे स्कूल, जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता
तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई के बुद्धि में नहीं होगा कि कैसे ड्रामा में एक एक दिन बीतना, टिक टिक चलना घड़ी की और समय की टिक टिक चलना, कैसे यह रिपीट हो रहा है। 5000 वर्ष का पार्ट। बाबा कहते हैं बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई के बुद्धि में नहीं होगा सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वही रिपीट होगा। बाबा कहते ये साइकिल है ना, ये चक्र है, फिर से वही रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन हैं। अभी जो 5000 वर्ष चल रहा है, इसमें भी बहुत थोड़े दिन हैं। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। इतना जो समय बीता, उसके हिसाब से ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि ये समय बहुत कुछ घंटों का ही है। संगम युग है ही बहुत छोटा सा, छोटे से युग में भी अभी थोड़े में भी थोड़ा बाकी रहा है। यह भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएंगी तब जाएंगे। बाबा कहते अभी तो शुरुआत तो हो गई है ना, कि दुनिया में कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसी कैसी स्थिति चल रही है। अभी तो ये विश्वव्यापी समस्या जो है कोरोना की, तो ये समस्या एक ही नहीं, लेकिन बाबा कहते और भी आएंगी। इसलिए अपने मन को पहले से ही तैयार करके बाबा से बुद्धि योग लगाकर अपने मन को संभालने की मेहनत करनी है, ताकि ऐसे जो आग लगने वाली बातें, ऐसी जो विश्वव्यापी समस्याएं चलनी है, उसमें भी अपना मन का संतुलन बनाए रख सके। बाबा कहते ये बम्बोर है ना, इसको आग लगनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएंगी तब जागेंगे। बाबा कहते जब ऐसी स्थितियां आएंगी सबके सामने, तब जागेंगे बुद्धि से। तब लगेगा कि हमें परमात्मा से बुद्धि जोड़नी चाहिए। मनुष्य सहायक नहीं बन सकता उस समय, लेकिन परमात्मा ही सच्चा सहायक बन सकता। तो आत्माएं परमात्मा की ओर मुड़ना शुरू हो जाएंगी। फिर तो टू लेट हो जाता है, परमात्मा का जाने का समय हो जाएगा। जैसे बाबा कहते टू लेट हो गया, और टू लेट में क्या कर सकेंगे। वो आत्माएं दृष्टि लेना और अपने को भरपूर महसूस करना, इतनी ही स्थिति का अनुभव उनको चाहिए उस समय पर। इसलिए बाबा कहते अभी जो समय है हमारे पास, यही पुरुषार्थ का थोड़ा समय है। इसमें ही अधिक से मेहनत कर अपने को ऊंचा बनाना है। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, कि पता नहीं कब घर जाने का बुलावा आ जावे, कब पार्ट चेंज करना पड़े। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पश्चाताप करते, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ। कोई तो कहते हैं ना, कोई कोई की बुद्धि में होता है, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पास हुआ तो क्या हुआ। बाबा कहते हैं ये ढीली ढीली बातें नहीं करनी है, ढीला नहीं बनना है। आए हैं बाबा के पास बहुत ऊंचा वर्षा लेने के लिए, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, नापास हुआ तो भी चलेगा, पास हुआ तो भी चलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे को थोड़े स्टूडेंट कहेंगे। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, पढ़ाई में, धारणा में, पुरुषार्थ में। वो भले साधारण रूप दिखाई देवे, लेकिन पुरुषार्थ अंदर स्ट्रिक्ट चलता रहे। ज्ञान योग का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते हुए अनुभव होता रहे। बाकी बाहर भले सिंपल दिखाई दे।
हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहते ऐसा स्ट्रिक्ट रहना है, अंदर ही अंदर चैलेंज होना चाहिए कि मैं पूरा वर्षा लेकर के ही रहूं। शिव बाबा से पूरा वर्षा देने वाला पूरा वर्षा दे रहा है और मैं थोड़ा क्यों लूं। हम तो पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ कम याद करो। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने कहा था, मन मेरे में लगाओ, मुझे एक को याद करो। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। क्यों औरों से बुद्धि योग लगाकर अपनी बुद्धि की तारों को बढ़ाते। बाबा कहते अभी वह तारे समेटो और एक तार बाप से जोड़ो जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए। मैं सबका बाप हूँ, मेरे से वर्षा मिलना है। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बने हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते मानते अंधश्रद्धा से पूजा पाठ करते करते बिना परिचय के वह धारणा करते हैं, बिना परिचय के पूजा पाठ करते हैं, कई अंधश्रद्धाओं में चलते हैं। बाबा कहते वो आत्माएं नास्तिक बन गई है। नास्तिक अर्थात जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा से प्रीत नहीं है, कहीं ना कहीं बुद्धि भटकती रहती है, प्योर स्थिति नहीं है। जैसे बाबा कहते नास्तिक बन गए हैं, बात से दूर हो गए हैं, तो उन्हों को जाकर के समझाओ। और बाबा कहते ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे जिनको समझाना है, तो ये शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में ऐसे भक्त मिलने हैं। उन्हें जाकर समझाओ, शायद आगे चल आस्तिक बन जाएंगे। शायद ये ज्ञान योग उन्हें जचने लग जाएगा, स्वीकार करना शुरू करेंगे। शायद 4-8 को समझाया तो एक का तो पारट खुलेगा। समझो, शादी कोई अगर शादी कर गिरता है फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठ गई। कितना बुद्धि का यह बाबा कहते कितने नियम कायदे हैं मन बुद्धि के लिए। मन के अंदर कोई देहधारी की याद आई अर्थात परमात्मा से उतना समय बुद्धि योग हटा। जितनी बार देहधारी को याद किया उतनी बार बाप से बेमुख हो गए। इसलिए बाबा कहते जैसे घाटा हो गया, आत्मा का नुकसान हो गया। तो बाबा कहते वर्षा बहुत कम हो जाएगा ऐसी आत्मा का, क्योंकि दूसरे की याद बुद्धि में आ गई ना, वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चों की याद आ जाएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेंगी क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो बाद में जन्म लिया, लेकिन बाबा कहते स्त्री के साथ अगर पति बहुत समय रहा हुआ है तो पति को तो स्त्री की याद ही खींचेंगी क्योंकि लंबे समय की उनके साथ यात्रा थी। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती जाती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया था, यह भी ऐसे ही है। यह याद की यात्रा भी ऐसे ही है। जितना लंबा समय बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़कर रखा उतना ज्यादा बाबा की याद आएगी, उतना ज्यादा फायदा है बाबा के साथ रहने का, उतना अखंड समय तक, लंबे समय तक राज्य कर सकेंगे, लंबे समय तक राजा बनेंगे और बार बार राजा बनेंगे। अगर बीच बीच में याद खंडित हो गई है, बीच बीच में दूसरे की याद आई है, तो फिर वहां पद में भी ऐसे फर्क पड़ेगा, राज्य लेने में भी फर्क पड़ेगा।
तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। भक्ति में भी शिव परमात्मा से प्यार था और संगम युग में भी वही बाप ने आकर स्वयं प्रत्यक्ष होकर स्वयं का परिचय दिया, तो वो प्यार तो प्रैक्टिकल हो गया ना। जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया है, ऐसे बाप से प्रीत चाहिए। कल्प कल्प आकर हमारी वह रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनाना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। ये दुनिया है ही कब्र की दुनिया। आत्मा पर क्या लगा हुआ है? शरीर रूपी कवर चढ़ा हुआ है। आत्मा इससे निकली, अर्थात यह दुनिया जैसे मुर्दों की दुनिया है, कब्र दाखिल दुनिया है। तो इसलिए बाबा ने अभ्यास सिखाया बच्चों को, बस देखो तो किसको देखो, मैं आत्मा हूँ और सामने वाले भी आत्मा है। इसी को तो आत्मिक भाव से आत्मा भाई भाई कहा गया है। बाबा कहते जो कुछ देखते हो आंखों से वह सब कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। संगम युग दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, यह बड़ी मंथन करने की बात है। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट है, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है, ज्ञान से सफल करने हैं। एक एक श्वास को ज्ञान के आधार से सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। राज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती न्यारा प्यारा बनने की। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में
आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। अपने कर्म ही मानव को ताज तख्त दिलाए, बिना किए ना कोई फल मिलता, किया व्यर्थ ना जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच से